So hello and welcome back to our another lecture of हैंड रेडियोग्राफिक सीरीज जिसमें आज हम लोग लेटरल व्यू कवर करेंगे हैंड एक्सरे का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले एक बात जानना ज़रूरी है कि जो लेटरल पोजीशन का एक्सरे करते हैं वो हम क्यों करते हैं। तो लेटरल पोजीशन में एक्सरे इसलिए किया जाता है कि जब भी कोई फॉरेन बॉडी हमारे हैंड में इंटर कर जाता है ना, तो उसकी डीपनेस को जानने के लिए हम लेटरल पोजीशन का एक्सरे निकालते हैं। फॉरेन बॉडी से मतलब है कि एक्सीडेंटली कोई लोहा वगैरह बोन के अंदर या हैंड के अंदर इंटर कर जाना। तो सबसे पहले हम इसकी एनाटमी देखेंगे। तो इसमें जो फैलेंजियस बोन्स हैं हमारी वो तो ओवरलैपिंग हो जाएंगी, लेकिन जो फर्स्ट एंड सेकंड फैलेंजियस बोन है उसकी प्रॉपर हमें एक्सरे मिलेगी। एंड फर्स्ट एंड सेकंड मेटाकार्पल भी हमें क्लियरली दिखेगा, बाकी मेटाकार्पल्स ओवरलैप हो जाएंगी। एंड अगर कार्पल बोन्स की बात करें तो उसमें हमारा कैपिटेट, ट्रेपेजियम, स्केफॉइड एंड लियोनेट ये सारे कार्पल बोन्स हमें देखने को मिलेंगे एनाटमी में लेटरल व्यू का। देन है इसका सेकेंड प्रोटोकॉल ना, जो कि आईआर साइज एंड पोजीशन, यानी कि इमेज रिसेप्टर की साइज एंड उसकी पोजीशन। तो इमेज रिसेप्टर की जो साइज होगी वो हमारा 8 इंच बाई 10 इंच या फिर 18 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर होगी। अगर बात की जाए इसकी पोजीशन की, तो पोजीशन जो है फर्स्ट पॉइंट जिसमें कि आईआर इज़ प्लेस्ड वर्टिकली ऑन द रेडियोग्राफिक टेबल, यानी कि रेडियोग्राफिक टेबल के ऊपर है ना, जो आईआर है हमारी इमेज रिसेप्टर वो वर्टिकली प्लेस्ड होंगी। तो जो सेकंड पॉइंट है वो है आईआर इक्वल डिवाइडिंग एरोज शुड मैच विथ एक्सरे लाइट फ्रॉम अपवर्ड एंड रेडियोग्राफिक टेबल फ्रॉम बैक, यानी कि जो इमेज रिसेप्टर की इक्वल डिवाइडिंग एरोज होती है चारों ओर से, वो अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ से एक्सरे लाइट से मैच होंगी एंड रेडियोग्राफिक टेबल से नीचे से यानी कि बैक से है ना, वो मैच करेंगी उनकी एरोज। देन है इसका थर्ड प्रोटोकॉल जो कि है पेशेंट एंड पार्ट पोजीशन, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है पेशेंट इज सिटिंग साइड बाय द एग्जामिनेशन टेबल या एक्सरे टेबल। तो जो एग्जामिनेशन टेबल या फिर एक्सरे टेबल होती है उसके साइड में पेशेंट को सबसे पहले स्टूल या फिर चेयर में बैठाना है। देन सेकंड पॉइंट है अफेक्टेड लिम्ब इज़ फुल्ली एक्सटेंडेड, यानी कि जो लिम्ब्स होती है ना वो एक्सटेंडेड होनी चाहिए फुल्ली, मतलब कि टाइट होनी चाहिए, ऐसे ढील टाइप का नहीं छोड़ देना चाहिए। तो पहले है ना पीए पोजीशन में हम हैंड को प्लेस्ड करेंगे फुल्ली एक्सटेंडेड करके। देन थर्ड पॉइंट है रोटेट हैंड एक्सटर्नली फ्रॉम पीए पोजीशन टू फॉर्म 90 डिग्री विथ आईआर। देन पीए पोजीशन से हमें हैंड को रोटेट करना है एक्सटर्नली, यानी कि जो हमारी थंब है वो बाहर की तरफ आएंगी पीए पोजीशन से और आईआर के साथ 90 डिग्री फॉर्म करना है, ठीक है, फॉर ट्रू लेटरल व्यू। देन हमको थंब को सेपरेट करना है अलग लोकेशन पे फ्रॉम अदर फिंगर्स, यानी कि अदर फिंगर्स से सेपरेट करके थंब को अलग कर देना है, साइड कर देना है। देन है इसका लास्ट एंड फाइनल प्रोटोकॉल जो कि है सेंट्रल डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है एसआईडी शुड बी 100 सेंटीमीटर, यानी कि सोर्स टू इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस जो होती है वो 100 सेंटीमीटर होगी। देन यूज कोलिमेटर्स टू रिसेप द ट्यूब लाइट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स हैंड,
यानी कि पेशेंट्स हैंड के अकॉर्डिंगली हमें कॉलीमेटर्स को रीसेप करना है, यानी कि उतना ही एरिया का हमें एक्सरे लेना है जितना कि रिक्वायर्ड हो, ताकि अननेसेसरी रेडिएशंस डोज से पेशेंट को कोई हार्म ना हो। देन है इसका थर्ड पॉइंट जो कि CR शुड बी परपेंडिकुलर टू IR, यानी कि जो CR है सेंट्रल रे है वो IR के 90 डिग्री फॉर्म करेगी। तो लास्ट पॉइंट है CR इज़ डायरेक्टेड टू दी हेड ऑफ द सेकंड मेटाकार्पल, यानी कि जो सेंट्रल रे है वो कहाँ डायरेक्ट होगी, सेकंड मेटाकार्पल पे, क्योंकि और कोई तो दिख नहीं रही है सामने हमें। सेकंड मेटाकार्पल जो है उसका हेड वही सेंटर पे आ रहा है, तो इसलिए CR कहाँ डायरेक्ट होगा, हेड ऑफ द सेकंड मेटाकार्पल में। तो ये है फाइनल इमेज जो कि क्रिएट होगा, है ना। उसमें कार्पल बोन्स कैपिटेट, ट्रेपेजियम, स्केफाइड, ल्यूनेट और फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड मेटाकार्पल क्लियरली दिखेगा। बाकी जो मेटाकार्पल्स होंगे वो ओवरलैपिंग हो जाएंगी एक दूसरे से, है ना। और जो हमारी फैलेंजियल बोन्स है वो फर्स्ट एंड सेकंड ठीक से दिखेंगी, बाकी ओवरलैप हो जाएंगी। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, है ना, जिसमें कि हम लोगों ने लेटरल व्यू कवर करा। देन आगे और भी हैंड रेडियोग्राफिक सीरीज का लेक्चर्स आएंगे। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़रूरतमंद दोस्तों तक अपने ये वीडियो को पहुंचा दें, वीडियो को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।